देखें, FNS का टेस्ट जो है ये सिर्फ पास करना नहीं है, ठीक है। अगर आप सिर्फ पास करने पे लगो तो पास करने का कोई मतलब नहीं है। आप इसमें मैक्सिमम स्कोर आपने बनाना है, क्या करना है, मैक्सिमम स्कोर आपका टारगेट होगा, ठीक है। पास करना कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट पास कर देते हैं, लेकिन टेस्ट पास करने से कुछ होता नहीं है। आप जस्ट टेस्ट पास कर लिया आपने, आपकी इंटरव्यू जो है ना, इंटरव्यू अगर आप चाहते हैं कि इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ जाए, तो आपके एटलीस्ट होने चाहिए 80% मार्क्स इन दीज ऑल टेस्ट्स, ठीक है। तब जाके आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे और तब जाके आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी जाहिद हेयर, योर FNS mentor, एंड आई वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ XY मेडिको। इस लेक्चर में मैं आपको FNS जर्नी का एक ओवरव्यू दूंगा कि अप्लाई से लेकर आपके लेटर आने तक क्या क्या प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक कोर्स करने जा रहे हैं, एक चीज़ में अप्लाई करनी जा रही हैं, तो आपको इसका पूरा ओवरव्यू का पता होना चाहिए कि कब अप्लाई होगी, अप्लाई के बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ताकि आपका एक माइंड मैप बन जाए, ठीक है। तो और फर्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट फ्रॉम दिस इंट्रोडक्शन। एंड सबसे पहले हमारी जो चीज़ है दैट इज़ ऑनलाइन अप्लाई। आपकी अप्लाईज जो हैं ये होती हैं जॉइन पाक आर्मी, जॉइन पाक आर्मी, ये एक वेबसाइट है आर्मी का ऑफिशियल, जिस पे आपकी अप्लाईज आती हैं, ठीक है। तो अप्लाई कैसी करनी है, ये सारा प्रोसीजर मैं आपको इंशाल्लाह आपका जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें मैं आपको टीच कराऊंगा, ठीक है। आपको कब अप्लाई करनी है और कौन सा सेंटर में करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको उधर ही समझाऊंगा, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है कि सबसे पहले जो स्टेप है आपका वो है ऑनलाइन अप्लाई। इसके बाद फिर आपका जब अप्लाई हो जाए तो आपका रोल नंबर स्लिप आ जाता है, तकरीबन विद इन 1 वीक आपका रोल नंबर स्लिप आ जाता है, और उस पर आपका टेस्ट सेंटर, टेस्ट डेट और टेस्ट का जो टाइम है वो मेंशन होता है, ठीक है। फिर आपने जाना होता है SRC। SRC मींस आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर, और ये तकरीबन हर बड़े शहर में एक SRC होता है, ठीक है। और उसमें फिर आपने अप्लाई करनी होती है, ठीक है। अप्लाई के दौरान आप अपने जो आपका नियरेस्ट SRC है या जिधर आप रहते हैं, जिधर आप टेस्ट देना चाहते हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी SRC सेलेक्ट करें। अगर आप अपने शहर से कहीं दूर रह रहे हैं किसी हॉस्टल में, तो आप उधर भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि आपका प्रोसेस यानी इनिशियल टेस्ट, मेडिकल, बाकी चीज़ें सारे फिर उधर होंगी, ठीक है। तो ये आपका होता है इनिशियल टेस्ट। अब इनिशियल टेस्ट में कौन से टेस्ट होते हैं इंशाल्लाह मैं आगे इसी वीडियो में आपको समझा दूंगा, ठीक है। जब आपका इनिशियल टेस्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाए तो मोस्टली उसी दिन या कुछ दिन बाद आपका होता है इनिशियल मेडिकल, ठीक है, SRC में। इस इनिशियल मेडिकल में आपके क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं। एक आपका चेक किया जाता है आई साइट, ठीक है। दूसरा आपका हाइट। तीसरा आपका है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। और इसके अलावा बस ये चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं इसमें मोस्टली, ठीक है। अच्छा जी, जब आपका इनिशियल मेडिकल हो जाए तो उसके बाद फिर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। उसी दिन आपको एक ICSB का फॉर्म दिया जाता है इधर फाइनल मेडिकल वाले दिन, और उस ICSB फॉर्म को भी आपने फिल करना होता है, ठीक है। और साथ में अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी इसके साथ सबमिट करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर जब ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाए तकरीबन 1.5 महीने 2 महीने बाद फिर आपका इंटरव्यू सेशन होता है, और मोस्टली नवंबर एंड दिसंबर में आपकी होती है इंटरव्यूज़, ठीक हो गया। इंटरव्यू जब आपका क्लियर हो जाए तो उसके बाद आपका होता है फाइनल मेडिकल। ये था इनिशियल मेडिकल, ये है फाइनल मेडिकल। फाइनल मेडिकल आपका होता है CMH में, जिसमें आपकी हर तरह की टेस्ट की जाती हैं, बॉडी चेकअप्स भी होती हैं, ब्लड टेस्ट भी होती हैं, हाइट वेट ये सारी चीज़ें दोबारा भी चेक की जाती हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। मतलब आपकी कंप्लीट मेडिकल जो होती हैं वो CMH में फिर होती हैं, ठीक है। और तकरीबन कुछ 10 से लेकर 15 दिन तक आप लोगों का ये जो सेशन है ना फाइनल मेडिकल का ये होता है, ठीक हो गया। जब आपका फाइनल मेडिकल भी क्लियर हो जाए तो आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है, और उसके बाद फिर आपने इंतज़ार करना होता है जॉइनिंग लेटर का, ठीक है। और जॉइनिंग लेटर आपका मोस्टली मार्च के महीने में आ जाता है, ठीक है, यानी अगले साल का मार्च का महीना, ठीक है। आपका ये ऑनलाइन अप्लाई जो है ये तकरीबन जुलाई में स्टार्ट हो जाती है, जुलाई एंड अगस्त में, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर का जो मार्च है ना, मार्च,
तो उसमें फिर आपकी जॉइनिंग लेटर्स आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये सारा प्रोसीजर हो गया। अब आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि कौन से स्टूडेंट जो है इस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन पे, ठीक है। तो क्वालिफ़िकेशन में वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक किस में किया हो, साइंस में, ठीक है, और उसमें इसके एटलीस्ट 60% मार्क्स हो। अगर आप लोगों के 59% भी है तब भी आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। एफएससी प्री मेडिकल में हो, अगर कंप्यूटर साइंस में है या किसी और फील्ड में है तब भी आप एलिजिबल नहीं है, और उसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स होनी चाहिए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फ्रेश होते हैं, सेकंड ईयर में होते हैं, तो आपके पास पार्ट 2 की डिमसी नहीं होती। तो उस कंडीशन में आपने बनानी होगी होप सर्टिफिकेट, ठीक है। आगे मैं इसका एक पिक्चर भी आपको दिखा दूंगा होप सर्टिफिकेट का। इसमें सिंपल आपने अपनी कॉलेज से बनानी होती है, जिसमें ये मेंशन हो कि मैं एटलीस्ट एफएससी में जो है ना, एफएससी में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है 50%, तो इसमें आपने लिखना है कि एटलीस्ट 60% या 70% में मार्क्स जो है ले सकती हूँ, 50 से बिलो नहीं लिखनी। सही हो गया, ये सिंपल सी बातें हैं। दूसरी बात यह है कि एज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी एज जो है 17 साल से लेकर 25 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। आप जेंडर फीमेल, जाहिर सी बात है, स्टार्ट में मैंने बता दिया कि ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है, मेल इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक होगी। क्वालिफिकेशन जो है एफएससी प्री मेडिकल, जाहिर सी बात है। मैरिटल स्टेटस, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो फिर आपकी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। हाइट जो है एटलीस्ट आपका 5 फीट या इसको आप कह लें कि 152.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर इससे आपका 1 सेंटीमीटर भी हाइट कम है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। अब इसके बाद आता है बीएमआई, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। देखें, आपका जो एसआरसी में वेट आपका जब चेक किया जाता है ना, तो उसके बाद इनके पास एक चार्ट होता है, और उस चार्ट में आपका एज, आपकी जेंडर और आपकी वेट के मुनासिबत से आपकी बीएमआई चेक की जाती है, बॉडी मास इंडेक्स। अगर बीएमआई आपकी नॉर्मल रेंज में है तो फिर आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ आपको फिर 1 वीक या 2 वीक्स का टाइम दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आपने अपनी वेट जो है वो कम करनी है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने सबसे पहले, अभी इस टाइम जब आप वीडियो देख रही हैं, आपने अपनी बीएमआई कैलकुलेट करनी है। अब बीएमआई किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है मैं आपको इस वीडियो में उसका भी समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों ने बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स किस तरीके से चेक करना है, उसके लिए आपने आना है अपने गूगल क्रोम पे, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उधर सर्च करना है ऑनलाइन बीएमआई कैलकुलेटर, और ये वाला वेबसाइट आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो इस तरह इंटरफेस आपको सामने आ जाएगा। इधर आपने अपनी एज मेंशन करनी है, मेल फीमेल इधर से आपने सेलेक्ट करना है। हाइट अपनी करनी है, इधर लगानी है सेंटीमीटर्स में, और वेट अपनी केजीज़ में लगानी है। उसके बाद आपने कैलकुलेट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आपको आ गई। अब ये जो है इट इज़ ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ नॉर्मल इन ओवरवेट। तो अगर इस तरह कंडीशन आपका है कि आप बिल्कुल इस बॉर्डर लाइन पे हैं, जिस तरह ये जो मैंने डाटा इंटर किया है एक स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट का तो नहीं है, एक डेमो सा डाटा है, रैंडम सा, बट अगर इस कंडीशन पे आप है तो फिर आपने अपनी वेट जो है ना वो लूज़ करनी है, ठीक है। वेट किस तरीके से लूज़ करनी है, आपने थोड़ा सा जो है खाना कम खाना है, और थोड़ा सा सुबह आपने वॉक करनी है, ठीक है। तो अगर 2 महीने आप सिर्फ वॉक भी करें, बाकी कुछ ना करें, तो डेफिनेटली आपकी वेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप टाइम आपके पास कम है, 2-3 हफ्ते हैं, तो फिर आपने चीनी यानी स्वीट्स, और इसके साथ जो है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से मेरा मुराद जो है वो आप जो घर का रोटी खाते हैं ना, उसको आप तो थोड़ा कम करना है, ठीक है। उसकी बजाय आप ब्रेड खाया करें, जो ब्राउन ब्रेड होती है उसको खाया करें, ठीक है। और इसके साथ जो है आपने फैट्स जो है ना, जो चर्बी है या जो घी आप घर में यूज़ करते हैं, उन चीज़ों को आपने कम करनी है, ठीक है। तो ये जब आप कम करेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आपकी वेट जल्द इज़ जल्द कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप, और इधर आपको मेंशन भी होता है कि आपने कितना वेट जो है लूज़ करनी है, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हैं कि 49 केजी से लेकर 66 केजी, यानी आपकी वेट कितना है, वेट आपका है 65। तो इधर आपको इसी रेंज में अपनी वेट करनी है, लेकिन 65 से आपने कम करनी है,
ठीक होगा ये बात। तो इस तरीके से आप BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी ये कुछ चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ज़रूरत नहीं है बाकी चीज़। ठीक है, तो बस आपने ये एक टेस्ट करनी है कि अपनी BMI आपने चेक करनी है। BMI अगर आपका ओवर वेट में है तो फिर आपके लिए इशू है, आपने ज़रूर अपनी वेट कम करनी है। ठीक है, अगर नॉर्मल रेंज में है तो फिर कोई इशू नहीं है। ठीक होगी बात। अब ये जो स्टूडेंट है ना, ये जो स्टूडेंट है इसका भी नॉर्मल है, अगर ये इसी कंडीशन में चले गई अपनी फाइनल मेडिकल के लिए तो कोई इशू नहीं रहेगा। लेकिन ये है कि वेट कभी कभार ज़्यादा हो जाता है या फिर आपके लिए इशू होता है। तो अच्छी बात यह है कि टाइम पे आपने बार बार अपनी BMI कैलकुलेट करनी है, चेक करनी है। अगर ज़्यादा है तो फिर आपने वेट लूज़ करनी है। ठीक होगी ये बात। अच्छा जी, BMI का तरीका आपने सीख लिया। अब आगे हमारे पास है होप सर्टिफिकेट। अब होप सर्टिफिकेट जैसे ये एक स्टूडेंट का है, एक पिक्चर मेरे पास पड़ा था तो मैंने आप सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। इधर आपका नेम होता है इज़ ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ पार्ट 2 इन दिस कॉलेज, यानी कॉलेज का नाम पीछे ऊपर मेंशन है। ठीक है, और FAC पार्ट 1 एनुअल 2 एग्जामिनेशन। ठीक है, हमारे साथ इसने ये एग्ज़ाम दिया है और ये एटलीस्ट 85% मार्क्स ले सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने भी इस तरीके से बनाना होगा होप सर्टिफिकेट। ठीक होगी ये बात। अच्छा जी, अब आते हैं टेस्ट पैटर्न पे कि FNS का जो टेस्ट है इसमें आपके टोटल होते हैं 4 टेस्ट। कितने टेस्ट होते हैं? 4 टेस्ट। अब इन टेस्ट के नाम्स क्या हैं? नंबर फर्स्ट इज़ वर्बल, नंबर सेकंड इज़ नॉन वर्बल, नंबर थर्ड इज़ एकेडमिक एंड फोर्थ वन फिर पर्सनालिटी टेस्ट। इनका जो टाइम है वो 30 मिनट आप देख सकते हैं। एकेडमिक के 50 मिनट का टाइम होता है और नंबर ऑफ MCQs भी आपके सामने मेंशन है। अब अगर आप सोचें, लेट से मैं वर्बल की बात कर लूँ तो वर्बल में आपके पर MCQ अगर आप देख ले तो लेस देन 30 सेकंड का टाइम है। ठीक है, 25 सेकंड तक टाइम आ जाता है। लेट से मैं कह दूँ 30 सेकंड का है। ठीक है, अब इन 30 सेकंड में एक MCQ को सॉल्व करना ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसके लिए आपको चाहिए पास्ट पेपर्स। ठीक है, पास पेपर्स आपको चाहिए। पास पेपर का मतलब ये है कि वो MCQs आप पहले से देख ले, पहले से उस पर प्रैक्टिस कर ले जो आपके टेस्ट में आएंगे। ठीक है, तो हम आपको इस कोर्स में सारे के सारे जितने भी SRCs हैं उनके पास पेपर्स आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप जब उधर जाएं टेस्ट के लिए तो फ़ौरन से पहले पहले आप जो क्वेश्चन आपको सामने आ जाएं आप उसको क्लिक कर लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये तो 30 सेकंड है, अगर आपको 10 सेकंड का टाइम भी दिया जाए तब भी इंशाल्लाह आप पूरे के पूरे ये 84 MCQ 64 ये सारे आप क्लिक कर पाओगे और सही क्लिक कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि हम आपको इस कोर्स में हमारा जो मेन फोकस है वो पास पेपर्स पे होगा, मोस्ट रिपीटेड जो MCQs हैं उसी पे होगा। ठीक है, ताकि आपका टेस्ट जो है, देखें FNS का टेस्ट जो है ये सिर्फ पास करना नहीं है। ठीक है, अगर आप सिर्फ पास करने पे लगो तो पास करने का कोई मतलब नहीं है। आप इसमें मैक्सिमम स्कोर आपने बनाना है। क्या करना है? मैक्सिमम स्कोर आपका टारगेट होगा। ठीक है, पास करना कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट पास कर देते हैं लेकिन टेस्ट पास करने से कुछ होता नहीं है। आप जस्ट टेस्ट पास कर लिया आपने, आपकी इंटरव्यू जो है ना, इंटरव्यू अगर आप चाहते हैं कि इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ जाए तो आपके एटलीस्ट होने चाहिए 80% मार्क्स इन दीज ऑल टेस्ट्स। ठीक है, तब जाके आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे और तब जाके आपकी सिलेक्शन होगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई। अब चलते हैं अपने कोर्स की तरफ कि हमारा जो कोर्स है इसमें आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम जो इस कोर्स में प्रोवाइड करेंगे दैट इज़ रिकॉर्डेड लेक्चर्स। आपको वर्बल के, नॉन वर्बल के, एकेडमिक में आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन इंग्लिश है और साथ में पर्सनालिटी टेस्ट। इन सब के आपको बेहतरीन तरीके से लेक्चर्स, हम वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे आपके इसी वेबसाइट पे। ठीक है, xymedeco.com पे। ठीक हो गया। साथ में जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी और आपके रैपिड रिवीजन के लिए हम आपको नोट्स भी, पास पेपर जो सॉल्व पास पेपर है वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और साथ साथ में इसमें एक चीज़ मैं इधर ऐड करना चाहूँगा दैट इज़ प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, आपके हर लेक्चर के बाद आपको हमारी वेबसाइट पे प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, ताकि आप जो है इस चीज़ के आदी हो जाएं कि आप मोबाइल पे या आपके साथ लैपटॉप होगा तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उस पे अपने टेस्ट जो है ना वो अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो एक आपकी जो है वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि आपका जो टेस्ट होता है SRC में वो भी कंप्यूटर पे होता है। ठीक है, लैपटॉप या कंप्यूटर पड़ा होता है उसी पे होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको बेशुमार जो है वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक के प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, और जब आपका
एक्चुअल टेस्ट यानी FNS का इनिशियल टेस्ट करीब आ जाए तो हम आपसे SRC का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे, जिस तरीके से ऊपर मैंने आपको दिखाया था, उसी पैटर्न पे हम आपसे लेंगे ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ हम कंडक्ट करवाएंगे और उसी में आपका ज़बरदस्त तरीके का एक रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में आप जो है मेंटली प्रिपेयर होंगे अपने टेस्ट के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपने ऐड करेंगे। इस व्हाट्सएप जो ग्रुप है हमारा, इसमें आपकी डिस्कशन होती है। अगर आपको लेक्चर में किस चीज़ की समझ नहीं आ रही या आपको FNS रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप इधर पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको इस कोर्स में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी की जाएगी, ठीक है। आपको इंटरव्यू के लिए अलग से फ़ीस नहीं देनी होगी, सारा चीज़ इधर ही हम कवर करवाएंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं आपका मेंटोर हर टाइम आपको अवेलेबल रहूँगा और जो भी आपका क्वेश्चन है, चाहे वो एकेडमिक्स से हो, आपके टेस्ट से रिलेटेड हो या आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन हो, तो मैं उसको आंसर करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, कोर्स की जो फ़ी है वो हमारी है 6000। इस 6000 6000 में आपकी इनिशियल टेस्ट साथ में इंटरव्यू दोनों की तैयारी की जाएंगी, ठीक है। और हमारा ये जो सेशन है, ये सेशन आपके इंटरव्यू तक कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। या आप कह लें कि आपके लेटर आने तक, क्योंकि हमारा जो पिछला बैच है उनके अभी इंटरव्यूज़ चल रही हैं रावलपिंडी सेंटर के, तो अभी तक वो हमारे पास है, ठीक है। अच्छा जी, कोर्स में जिस तरह मैंने बता दिया कि हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट ये इसमें इंक्लूड है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, एकेडमिक और पर्सनालिटी जिसको OPI टेस्ट भी कहते हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। और मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो ये गोल्डन फीचर है इसी प्रैक्टिस टेस्ट में ये है कि हर टेस्ट के साथ एक टाइमर लगा होता है, तो जो टाइम मैनेजमेंट है वो आप सीख जाते हैं कि 84 MCQs को 30 मिनट्स में करना किस तरह करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ख़ुद मैनेज कर पाओगे इंशाल्लाह, ठीक है। इसके साथ आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन अप्लाई किस तरह करनी है, ये सारी चीज़ें भी इसी कोर्स में आपके इंक्लूड है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। हमारा फेसबुक पेज पे आप ख़ुद जाके रिव्यूज़ सेक्शन में आप चेक कर ले तो इंशाल्लाह ये सारे रिव्यूज़ आपको उधर मिल जाएंगे। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट इधर लगाए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सा मेडिको जो है ये स्टूडेंट्स का एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है और आप देख सकते हैं कि हमारे फेसबुक पेज पे या यूट्यूब पे अगर आप लिंक हैं या व्हाट्सएप पे हैं या आपका कोई फ्रेंड लास्ट ईयर या इससे पहले हमारे साथ रह चुका हो तो आप उनसे इस प्लेटफॉर्म के रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, जो मैं लेटर की बात कर रहा था, तो ये हमारे एक प्रीवियस कैंडिडेट का एक लेटर मेरे पास पड़ा था। तो इस तरीके से आपको ईमेल आ जाती हैं पहले, ये आप देख सकते हैं 17 अप्रैल 2025 को इनकी जॉइनिंग थी। तो इस तरीके से आपको पहले ईमेल आ जाता है, ठीक है। आपने इसको फिर रिप्लाई करनी होती है कि मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ और उसके बाद फिर आपको जो लेटर है हार्ड फॉर्म में वो आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे जो स्टूडेंट हैं इस साल के जिन्होंने टेस्ट दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आप इनके मैसेजेस वगैरह जो हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ इधर शेयर करने लगा हूँ, तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं ख़ुद। और ये आप अगर व्हाट्सएप पे जाएंगे हमारे, तो व्हाट्सएप पे जाके आप कैटलॉग चेक कर लें, तो इधर आपको स्टूडेंट के रिव्यूज़ वीडियो फॉर्म में भी और इस तरह पिक्चर फॉर्म में भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ख़ुद पढ़ लीजिएगा, सही है।